क्या आपको पता है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक फिक्स मंथली इनकम कमा सकते हो? इससे पहले हमें लगता था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर पैसे को ग्रो करने के लिए है। तो ये फिक्स मंथली इनकम वाले क्या है स्कीम? आज हम बताएंगे ऐसे प्लान के बारे में जिससे आप प्रत्येक मंथ फिक्स इनकम विथड्रॉ कर सकते हो एवरी मंथ, वो भी बिना काम किए, और वो भी मार्केट से। आप तो लाइफ लॉन्ग इनकम लोगे ही। आपके दुनिया से जाने के बाद आपके चाहने वाले को भी फिक्स मंथली इनकम मिलता रहेगा बिना काम किए। मतलब आप काम नहीं करोगे तो आपके बदले आपका इन्वेस्टमेंट वर्क करेगा। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपको बोलूं आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको डेली 1 रुपये वापस दूंगा, तो मैं आपको कितने दिनों तक 1 रुपये दे सकता हूं? 100 दिनों तक ऑब्वियस। पर मैं बोलूं आपको लाइफ लॉन्ग 1 रुपये देता रहूंगा और आपके जाने के बाद आपके चाहने वाले को भी, और आप जो अमाउंट दिए हो उससे ज्यादा मैं वापस कर दूंगा जब आप 1 रुपया लेना बंद कर दोगे, तो कैसा फील करोगे आप? मजा आ जाएगा ना? आप बोलोगे क्या फर्जी बातें कर रहे हो, पर ये बिल्कुल सही है और ऐसा पॉसिबल है। इसे कहते हैं सिस्टेमेटिक विथड्रॉल प्लान, SWP। यह यूज किया जाता है जहां आपके पास एक लमसम अमाउंट है, या आपके पेरेंट्स को उनकी रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी या PF से बहुत बड़ा अमाउंट मिला है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है उससे आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिला है, या आप इन्वेस्ट करते करते ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां अब आपको उस इन्वेस्टमेंट से फिक्स रेगुलर इनकम जनरेट करना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे SWP आखिरकार क्या है, इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर उस इन्वेस्टमेंट से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, और इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे SWA का बेस्ट म्यूचुअल फंड। सबसे पहले समझते हैं SWP पर आखिरकार है क्या। और ये काम कैसे करता है? बहुत आसान भाषा में, SWP में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और कुछ टाइम के बाद उन पैसों से फिक्स मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाता है। मान लेते हैं आपने एक म्यूचुअल फंड में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट किया। जब आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो एक यूनिट का NAV था 20 रुपीज। तो आपके इस म्यूचुअल फंड के 50,000 यूनिट अलॉट हो जाते हैं। ये 50,000 यूनिट आया कैसे? 10 लाख डिवाइड बाय 20 रुपीज, जो NAV था उसकी वैल्यू। अब मान लेते हैं आप इस 10 लाख की इन्वेस्ट करने के बाद जब आप 1 साल के बाद इस फंड से फिक्स मंथली इनकम विथड्रॉल करना शुरू कर दिया, तब इस म्यूचुअल फंड का NAV बढ़ के 22 रुपये हो गया था। अब आपको ये 6,000 की मंथली इनकम देने के लिए आपके म्यूचुअल फंड कंपनी आपके कुछ यूनिट बेचने पड़ेंगे, और वो है 272.78 यूनिट। और ये फिगर कैसे आया? इट्स वेरी सिंपल, 6,000 डिवाइड बाय 22। ये बेचने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचा है आपके फंड में वो है 49,727.27 यूनिट्स। अब सेकेंड मंथ में NAV का प्राइस बढ़ के हो गया मान लीजिए 22.5 रुपीज, और उन्होंने देने हैं 6,000 की मंथली फिक्स इनकम। उसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी को आपके कुछ और फंड्स यूनिट्स बेचने होंगे। सपोज दे विल सेल 266.67 यूनिट, और ये फिगर कैसे आया? 6,000 डिवाइड बाय 22.5। अब ये बेचने के बाद सेकेंड मंथ के जो यूनिट्स उन्होंने बेचे उसके बाद आपके पास जो बैलेंस बचा है वो है 49,046.65 यूनिट्स। आपके पास जो थर्ड मंथ के बाद बैलेंस बचेगा वो है 49,199.74 यूनिट्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, थर्ड मंथ के एंड के बाद आपके पास जो कुछ बैलेंस बचा है दैट इज 49,199.74 यूनिट, और आपके जो एक यूनिट की वैल्यू है वो प्राइस है 23 रुपीज की। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आती है वो आती है 11,31,594। तो समझो हमने 1 साल पहले 10 लाख की इन्वेस्टमेंट किया था, 3 महीने में हमने लगातार 6,000 का फिक्स मंथली इनकम निकाला। उसके बाद जो पोर्टफोलियो का अमाउंट 10 लाख से बढ़ के हो गया है 11.31 लाख। दैट इज द मैजिक। और अगर आप सही से प्लान करो तो आप 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए ये फिक्स मंथली इनकम जनरेट करते रहो और पैसे खत्म ही नहीं होंगे, बल्कि और पैसे बढ़ेंगे। तो चलो आपको ये तो समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि प्रैक्टिकली SWP काम कैसे करता है। पर ये कैसे पॉसिबल है कि मैं एक अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद मंथली फिक्स इनकम को निकालता हूँ और तब भी मेरा पैसा खत्म नहीं होता? इज दिस मैजिक? एक्चुअली ये मैजिक नहीं है, एक बहुत सिंपल मैथ है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो,
अगर आपका म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न ईयरली दे रहा और आप उससे 8 से 9% के विथड्रॉल कर रहे हो, तो वो आपके इंटरेस्ट से ही कवर हो रहा है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इनफैक्ट 8 to 9% की विथड्रॉ करने के बाद आपका जो प्रिंसिपल है वो 3 से 4% ग्रो ही हो रहा है। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, हमने जो 10 लाख का इन्वेस्ट किया था, उसके बाद हमने हर महीने 6000 की मंथली फिक्स इनकम विथड्रॉल किया था, यानी 72,000 पर एनम। इन सिंपल वर्ड 7.2% ऑफ द 10 लाख रुपीज। एग्जाम्पल में हमने 7.2% विथड्रॉल किया था एंड हमने एज्यूम किया था कि हमारी जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रो कर रही है 12 से 15%। तभी मंथली 6000 निकालने के बाद आपका पैसा ग्रो कर रहा था। अब देखते हैं SWP किसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जैसे मैंने पहले बोला, रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट लेने के लिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रेगुलर फिक्स इनकम चाहता है उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हमने टैक्सेशन का तो ध्यान ही नहीं दिया। उसका क्या, अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम 1 साल के बाद विथड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। यानी कि पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, उनके बाद जो भी अमाउंट आता है उस पर आपको पे करना पड़ता है 10% का टैक्स। क्योंकि हमारी मंथली अमाउंट विथड्रॉल यहाँ पे 6000 था, तो पर इन हमने विथड्रॉल किया 72,000, दैट इज द लेस देन द 1 लाख, इसलिए हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर इससे ज्यादा होता है तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपकी इनकम अगर कुछ भी होती है तो उस पर आपको 1 लाख से ऊपर भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो सारी कैलकुलेशन हमने समझ लिया। अब हमें देखना है कि 24 में कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन सा है SWP के लिए, या वैसे आपके हिसाब से आपका बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है वो तो आपका है, पर आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज पे निर्भर करता है। लेकिन स्टिल we would suggest some name which are decent for the average risk taker. Our first pick would be Quant Absolute Fund Growth Plan. ये फंड ऑन एवरेज 70 to 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, 10 to 15% इन डेप्ट में और बाकी कैश होल्ड करती है। दिस फंड वाज स्टार्टेड इन 2013 एंड सिंस दैट फंड डिलीवर averagely return 17%. This has expense ratio of the 0.75% and exit load इसका है 1%. Our second fund is HDFC Balance Advantage Fund. ये दूसरा है वो HDFC का फंड है। ये फंड ऑन एवरेज 60% इक्विटी पे इन्वेस्ट करती है, 30% डेब्ट पे करती है, तो ये पिछले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सेफ है एंड बाकी ऑन कैश होल्ड करती है। दिस फंड इज स्टार्टेड इन 1999 एंड सिंस दैट फंड डिलीवर annual return of 15%. This has expense ratio 0.80% and exit load 1%. तीसरा फंड है कैनरा रोबिक इक्विटी हाइब्रिड फंड, स्टार्टेड इन 2013। एवरेज 75% ये इक्विटी पे इन्वेस्ट करती है, जैसे कि हमारा पहला फंड इन्वेस्ट कर रहा था 20% डेब्ट में करती है, रेस्ट ये भी अपने पास कैश होल्ड करती है एंड इसका एवरेज रिटर्न इज 16%, एक्सपेंस रेशियो इज 0.59% एंड इसका एग्जिट लॉड है 1%। सो ये थे 2024 के लिए कुछ म्यूचुअल फंड सजेशन के तौर पे। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी पूरी तरीके से डिटेल्स चेक कर लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको लगता है SWP के बारे में हमने काफी जानकारी आपको दिया है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।